हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। पिछले एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उसमें सारा फॉर्मूला और प्लस 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, जो कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आप उसको बना लेते हैं तो आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और ओवरऑल अच्छे से आपका सारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इससे आपको क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इससे आपको या तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा या तो सब्जेक्टिव रहेगा, क्वेश्चन फिक्स है इससे रहना। और आप अभी तक जैसे भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे, आपको ट्यूशन में पढ़ाया गया होगा, स्कूल से आपको स्कूल में पढ़ाया गया, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप लोग देखते हैं तो अच्छा रहेगा, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, इसका आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए, आपको फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल का साइन 30 क्या है, तो 1/2, cos 45 1/√2। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलो देखते हैं, साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 टू द पावर 4, ठीक है, प्लस cos 60 का वैल्यू क्या हो गया, 1/2 टू द पावर 4, ठीक है, पावर सब पे 4 है, -3 cos 45 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√2 का होल स्क्वायर, -2, और साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो अब इसको बस कुछ नहीं, सॉल्व कर देना है। 4 1 पे पावर 4 1, यानी कि 2 पे पावर 4 16, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1/16, -3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 16, 1 + 1 है कि नहीं। ये सब तो बचा वाला चीज़ है, सॉल्यूशन तो जानते ही हो तुम लोग खुद, 10th में हो तो खैर। 1/2 -1, यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो इनटू में चेंज हो जाएगा, 1 + 1 2, 2/16, ठीक है, -3, फिर ब्रैकेट हटाएं इंटू 1/2 में से 1 अगर घटाएंगे तो देखो 1/2 को हम लोग आम बोलचाल में क्या बोलते हैं, आधा, और आधा में 1 घटाना है, तो आधा में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा, ठीक है, यानी कि 1/2। लेकिन बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 1, तो 1 के आगे जो साइन है यहाँ लगा दो, ठीक है। हमेशा जो बड़ा रहता है उसी के आगे वाला साइन लगता है, हमेशा याद रखना। या फिर तुम ऐसे एलसीएम लेके सिंपली भी कर सकते थे, 4 4 = 16, 2 1 = 2, 2 2 = 4, यानी कि फाइनली 1/2 यहाँ आया और यहाँ से माइनस प्लस 3/2, ठीक है। अब एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ 1 + 3, यानी कि 4/2, यानी कि 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इधर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पाई का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 180 डिग्री। अच्छा, एक चीज़ जान लो, एंगल को मेज़र करने का 2 तरीका, एक पहला डिग्री में और दूसरा रेडियन में। तो ये जो पाई है ये रेडियन में है, किस में है, रेडियन में है। तो 2 तरीके से मेज़र कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन चाहे रेडियन में दे चाहे डिग्री में दे, रेडियन में दो तो पाई की जगह जस्ट 180 पुट कर दीजिए, कुछ नहीं करना है। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन में भी हटा देता, सिर्फ बोलता है इसका वैल्यू निकाले, तो पाई की जगह 180 डिग्री आप पुट कर देते, ठीक है। एग्जाम में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है डिग्री और इसमें, जैसे मीटर सेंटीमीटर में क्या रिलेशन होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर माइनस कॉस पाई का वैल्यू क्या हो गया 180 डिग्री बाई 2। तो साइन स्क्वायर यहाँ से हम लोग ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री, और यहाँ से tan स्क्वायर 30 डिग्री, यहाँ पे क्या कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब बस आपको इसका वैल्यू सिंपली पुट कर देना है। साइन 60 का वैल्यू क्या हो गया, √3/2, यहाँ पे होल स्क्वायर। tan 30 का वैल्यू क्या हो गया, 1/√3 का होल स्क्वायर। cos 90 का वैल्यू 0,
√3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 0, 0 तो खत्म हो गया, एलसीएम ले लीजिए। 4 3 ज़ा 12, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, तो 9 और 4 13, 13/12, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 प्लस, यानी कि इसका आपको वैल्यू निकालना है, ठीक है। पढ़ने में टाइम लगेगा, इसलिए देखिए 5 cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। कैसे? क्योंकि sin 30 का उल्टा होता है कि नहीं, 1/2। अब प्लस 4, अब किसी को sec स्क्वायर 30 का वैल्यू नहीं याद है, मान लो sec 30 का वैल्यू नहीं याद है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं sec 30 को 1/cos 30, है कि नहीं। अब cos 30 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है, कम से कम cos का तो वैल्यू आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो √3/2, या वो भी आप निकाल सकते हैं साइन को हेर फेर करके 2/√3। देखो sec 30 का वैल्यू ऐसे निकलेगा। ये चीज़ आप दिमाग में भी कर सकते हो, अगर आपका मतलब अगर आप अच्छे से रिवाइज करें, अगर फॉर्मूला हो तो ये चीज़ आप दिमाग में कर सकते हो। अरे sec 30 का क्या होता है, हाँ तो sec 30 cos 30 का उल्टा होता है, तो cos 30 का उलट दो, सिंपल, ठीक है। तो sec 30 का वैल्यू क्या हो गया, 2/√3। ऐसे हर फॉर्मूला का निकाल सकते हैं। अगर हम मान लो पूछ लिए cos 45 डिग्री, ठीक है, तो cos 45 क्या होता है, 1/sin 45, और sin 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2, उलट दोगे तो √2, ठीक है। तो इसको याद रखना है। माइनस tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1, तो 1 का स्क्वायर। तो कोशिश करो इस मेन बाई के सामने बराबर हो। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। फॉर्मूला याद रहना चाहिए। जब तक ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तब तक हाथ एक स्टेप भी तुम्हारा आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए फॉर्मूला याद करो, ठीक है, और उसको डेली सुबह सुबह रिवाइज करो। जब भी मैथ बनाओ, एक बार मैथ बनाने से पहले रिवीजन कर लो फॉर्मूला। एग्जाम में ऐसा होगा कि जानते हुए भी नहीं बना पाओगे अगर फॉर्मूला नहीं याद रहेगा। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ये 5 नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा। ये 5 हमेशा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये 4 भी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 3, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 5 इंटू 1 5/4, इसी तरह 16/3 माइनस ऑफ 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 + 3, ठीक है। तो ध्यान से अब ऊपर वाले का हम लोग को एलसीएम लेना है। तो देखो नीचे वाले का भी भूल जाओ, इसको देखो, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 12, है कि नहीं। तो इसको इसे डिवाइड करेंगे 3 5 ज़ा 15, प्लस 3 4 ज़ा 12, और 16 4 ज़ा 64, और यहाँ 12। अब बात करेंगे नीचे वाले का। नीचे वाले का क्या हो जाएगा 4/4, तो 4 तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये तो हट ही जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 4 9, और 6 1 7, 79 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 और 6, यानी कि 67/12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि इफ़ b = 30 दिया हुआ है, यानी कि b का वैल्यू दिया हुआ 30, तो पहला हमको ये प्रूफ करना है और दूसरा ये प्रूफ करना है। PT मतलब प्रूफ डैट, ठीक है। तो देखो फर्स्ट नंबर बाई LHS से चलते हैं। LHS क्या है 1 - cos b, और 1 + cos b, और 1 - sin b, और 1 + sin b। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर दो, लास्ट में वैल्यू रख देना, ठीक है, या फिर आप वैल्यू रखें, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा रख दो, ठीक। तो a + b यहाँ क्या हो जाएगा a - b, a + b, फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² - b², है कि नहीं। और यहाँ भी क्या हो जाएगा a - b, a + b, a² - b का फॉर्मूला होता है वन का स्क्वायर 1, और cos
कॉस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी, और बी का वैल्यू क्या रख दो यहीं पर 30 डिग्री, यहीं पर रख दो 30 डिग्री। यहाँ पे क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, स्क्वायर यहाँ आ गया और बी का वैल्यू पुट कर दिया। अब सिंपल 1 माइनस कॉस 30 का वैल्यू क्या हो गया तुम्हारा, √3/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है, स्क्वायर जहाँ जाए वहाँ वहाँ स्क्वायर देते जाना है। 1 माइनस साइन 30 का वैल्यू क्या हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया मेन बाई। तो 1 माइनस √3 का स्क्वायर 3/2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस 1/4। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, एलसीएम लोगे तो 2 माइनस 3, ठीक है, ऊपर वाले का। अब नीचे वाले का काम करते हैं, नीचे वाला देखोगे ध्यान से, नीचे वाला हो जाएगा 4 माइनस 1, ये सब तो बताना ही पड़ेगा, ठीक है, छोटे क्लास का सब, बच्चा क्लास का। तो देखो यहाँ से सॉल्व करोगे तो -1/2, ठीक है, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो 4 माइनस 1, ठीक है। अच्छा यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सॉरी 4 माइनस 3, यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 1, ठीक है। तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया था। 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर भी तुम्हारा 4 आ जाएगा, ठीक है। पता नहीं अच्छा मिस्टेक हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, समझ गया ना। यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हुआ, यहाँ एलसीएम 4, यहाँ 4 माइनस 3, और यहाँ भी 4 माइनस 1/4, तो 4 माइनस 3 यानी कि 1/4। अब ध्यान दो, कुछ रूल है, रूल क्या है कि अगर a/b और ये मेन बाई रहे और c/d रहे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं a/b इंटू d/c। ये रूल है, कुछ रूल हम लिखाते जाएंगे बीच में, आप लोग नोट करते जाइएगा। तो क्या होगा 1/4 आपका वैसे ही रह जाएगा, और d ऊपर आ जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 4 कैंसिल यानी कि 1/3। तो देखिए यही क्या है RHS है, प्रूव्ड। मेरे पास जगह का कमी था इसीलिए हम क्या कर दिए, इसको ऐसे बढ़ा दिया, आप लोग नीचे करके लिख दीजिएगा, प्रूफ लिख दीजिएगा। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन आते हैं इसी का, cos 3b, तो बाई LHS चलिए, LHS क्या है cos 3b, तो cos 3 इंटू b का वैल्यू क्या है 30 डिग्री, तो cos 3 3 = 9, तो cos 90 क्या होगा, साइन 0 का उल्टा होता है cos 90, साइन 0 0 होता है कि नहीं। तो यहाँ बाई LHS चले 0 आया। अब इसी तरह बाई RHS दोनों से चलना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि वैल्यू तो दिया हुआ नहीं एग्जैक्ट। RHS क्या है 4 cos स्क्वायर b माइनस 3 cos b, तो देखिए 4 cos b का वैल्यू क्या रख देंगे 30, तो cos 30, देखिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ पे इसको होल स्क्वायर भी लिख सकते हो है कि नहीं, या फिर यहाँ भी स्क्वायर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 3 cos b का वैल्यू क्या, b का वैल्यू रखते जाओ 30 डिग्री, 4 इंटू cos 30 का वैल्यू क्या हो गया √3/2। वैल्यू एकदम ज़बान पर होना चाहिए। एक बार पूछे sin 45 1/√2, खट से आना चाहिए ज़बान पर। cos 30 का क्या हो गया √3/2। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया 4 इंटू √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, ठीक है, और नीचे 2 का स्क्वायर 4, यहाँ माइनस 3 √3/2। यहाँ से 4 कैंसिल यानी कि 3 माइनस 3 √3/2, ठीक है। ये ऐसा कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, तो कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या, एक मिनट देख लेते हैं क्वेश्चन में। 4 cos क्यूब b, अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्यूब है, क्या है यहाँ पर क्यूब, ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक से लिखा गया क्यूब। तो यहाँ पर क्या करना है हम लोग को क्यूब दे देना है, यहाँ पर भी क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब। तो √3 का क्यूब क्या होगा, √3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 3 √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 √3, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, ठीक है। यहाँ से 4 2 = 8, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 √3/2 माइनस 3 √3/2। तो देखो एक प्लस में है और एक माइनस, एलसीएम लेने का जरूरत है या नहीं, एक प्लस में एक माइनस में, खत्म, यानी कि 0। देखो LHS भी क्या था 0, RHS भी क्या आया 0, तो देयरफॉर
LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, प्रूफ डेट दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना। तो देखो बाई LHS चलते हैं। अब आपको LHS का वैल्यू क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है, थोड़ा आज ज़्यादा आ रहा होगा तो उसको इग्नोर करके चलना, ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करो। 1060 माइनस 1030 सॉरी इनटू। तो देखो 1060 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, ठीक है, सॉरी 1060 का वैल्यू हो गया तुम्हारा √3 माइनस 1030 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 अपॉन, कोशिश करो इस, ठीक है, इस बाई के सामने इक्वल देने का, ठीक है, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ 1 प्लस 1060 का वैल्यू तुम्हारा क्या हो जाएगा, √3, ठीक है, और 1030 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। ये √3 कैंसिल हो जाएगा, ये इज इक्वल टू के सामने फिर बाई। तो अच्छा यहाँ LCM लोगों तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाले को देखना, नीचे वाले को नहीं। LCM लोगों तो LCM √3 हो जाएगा, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ क्या बच जाएगा। तो देखो फिर यहाँ √3 को √3 से डिवाइड करो तो 1 × 1, ठीक है, और अब नीचे 1 प्लस, अब इस पे ध्यान देना, तो √3 कट गया, बच गया क्या, 1। अब देखो 3 - 1 क्या हो गया, 2/√3, और नीचे क्या हो गया 2। तो एक रूल होता है, ठीक है, रूल सब नोट करते जाना, A/B अपॉन C/D, सॉरी C, अगर ऐसा रहे मेन बाई, ये मेन बाई रहे और ऐसे C रहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो A/B × C, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2/√3 × 2, ठीक है। तो देखो ये 2 कैंसिल, बच गया क्या, 1/√3। यही मेरा क्या है, RHS है, देख लो। अब देखो आती क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बहुत लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, हलवा क्वेश्चन एकदम, ठीक है। तो देखो इफ़ sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ़ थीटा जो है वो 0 से 90 के बीच लाई कर रहा है। एंड अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन हो गया स्टार्ट। तो देखो पहले यहाँ तक देखते हैं, हमको क्या बोल रहा है कि सबसे पहले थीटा का वैल्यू निकालना है। तो क्या गिवन है, sin थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये गिवन है। तो देखो थीटा का वैल्यू इजी वे में निकालेंगे, sin थीटा इज इक्वल टू, ये माइनस कॉस थीटा इधर आएगा तो प्लस कॉस थीटा, क्लियर। अब ध्यान दो यहाँ इज इक्वल टू इधर है, इधर आएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 1, है कि नहीं, 0 नहीं बचेगा, ध्यान रखना। अब sin बाई कॉस क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखो ये 1 tan में कब आता है, तो tan 45 डिग्री, ठीक है। तो देखो tan 45, तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हो गया 45, यानी कि फर्स्ट आंसर मेरा यहाँ निकल गया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एंड ऑल्सो फाइंड दैट एट व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर इक्वल, यानी कि थीटा के किस वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होगा, यहाँ पे ये बोल रहा है। तो देखो ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हो, तो इसका आंसर क्या होगा, एट थीटा 45 डिग्री द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल, है कि नहीं। कैसे, तो देखो साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो थीटा 45 पर दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल होता है। इसको नोट कर लो, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार आया एग्जाम में, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कभी यहाँ पर साइन दे देगा, कभी यहाँ पर कॉस दे देगा, ठीक है, उस टाइप का भी क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो देखो tan a प्लस बी का वैल्यू दिया √3, tan a माइनस बी का वैल्यू दिया 1/√3, और a प्लस बी दोनों का वैल्यू 0 से 90 के बीच में है, और 90 भी हो सकता है, ठीक है, 0 से 90 के बीच में और 90 भी हो सकता है, और a इज ग्रेटर देन b, a जो है वो बड़ा है b से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपको a और b का वैल्यू निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, एग्जाम एकदम फोड़ के आना ये सब क्वेश्चन बना करके, एकदम आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझे। तो गिवन क्या था, पहले जो गिवन था उसको लिख दिए, ठीक है।
सिंस tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1 बाई क्या दिया, सॉरी √3 दिया हुआ है। तो अब बोलो ये √3 tan में कब आता है, तो tan 60 में आता है भैया, है कि नहीं। tan 60 वैल्यू याद होना चाहिए, सिर्फ tan में यहाँ जो रहे वही वैल्यू में यहाँ में लिखना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लिख देना cot 30 डिग्री। तो देखो दोनों तरफ tan कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट मत देना, ठीक है, काटा नहीं जाता ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो a प्लस बी का, अरे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत है, बगल में रोड है, ठीक है, तो चलो मैनेज कर लो। अब यहाँ से क्या करो, a का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। 60 माइनस बी, ये प्लस बी इधर आएगा तो माइनस बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। तो ये अब इसको सॉल्व किए थे। अब बात करते हैं इसका, हमको a और b का, मेरा टारगेट क्या है, a और b का वैल्यू निकालना। तो देखो फिर क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई √3। तो देखो tan a माइनस बी 1 बाई √3, 1 बाई √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, ठीक है। tan कैंसिल, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। कुछ नहीं करो, a का वैल्यू यहाँ जो निकाले हो उस a का वैल्यू को यहाँ पर शिफ्ट कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस बी, ये माइनस बी पहले वाला उतर गया, 30 डिग्री। तो 60 डिग्री माइनस 2b, ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो माइनस 2b इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस ऑफ 60 डिग्री। तो माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30 डिग्री, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 30/2 यानी कि 15 डिग्री। तो b का वैल्यू यहाँ निकला। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर लिख देना क्या, फ्रॉम 1, ताकि आपका वो एक नंबर ना काट ले। वो कैसे समझेगा कि यहाँ पर कैसे आ गया, तो उसको बताना पड़ेगा कि a का वैल्यू यहाँ पर, ताकि हम लोग तो यहाँ लिख दोगे फ्रॉम 1। अब नाउ putting the value of b in equation फर्स्ट में इसका वैल्यू रख दो। तो फर्स्ट क्या था, 60 डिग्री माइनस ऑफ b, तो b का वैल्यू क्या है, 15 डिग्री, तो कितना आ जाएगा भैया, 45 डिग्री। और देखो एक चीज़, a इज ग्रेटर देन b दिया होता, देखो a 45 आया, b 15 आया, बड़ा है a। लास्ट में देयरफॉर a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो। अच्छा इसी तरह एक क्वेश्चन हम तुमको देते हैं, ठीक है, उसको बना के लाओगे तो ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर का कमेंट कर देना, ठीक। यहीं पर है, ये हम तुमको ऐसे ही दे रहा है, अपना प्रैक्टिस करोगे। साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। सेम सब कुछ यही है, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। आपको a और b का वैल्यू निकालना है, इसको बना करके लाओगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो और इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बना के आना, ठीक है। इसको